गुरु की साजे निवाजे प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज आप सबके आशीर्वाद से दासी जो विचार लेकर आई है, इन विचारों का टॉपिक है कि हम एक मन एक चित होकर जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो संसारिक कार्य है या आध्यात्मिक कार्य है, तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। हम अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें, हम दूसरों की तरफ ना देखें कि कोई दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हम अपने लक्ष्य को पूरा करने की पूरी कोशिश करें और उस लक्ष्य को पूरा करने में सफलता हासिल करें। जिस तरह हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हर पल समझाते हैं, जितने भी गुरु पीर पैगंबर आए हैं हर युग में गुरु पीर पैगंबर ने यही समझाया है कि हम एक मन एक चित होकर श्रद्धा समर्पण लगन से सतगुरु निरंकार की ध्यान लगाएं और सतगुरु निरंकार की पूजा करें, सिमरन करें। हमने माया में भी रहना है, संसार में भी रहना है। संसार जो है ये माया है, लेकिन मायापति से हमने हर पल जुड़े रहना है। अगर हम कोई संसारिक काम भी एक मन एक चित होकर करते हैं तो उसमें भी हम सक्सेसफुल होते हैं। तो हमने जो हमारा जरूरी कार्य है आध्यात्मिक शिक्षा का, इसको भी हमने एक मन एक चित से पूरा करने में सफलता हासिल करनी है। इसी पर आधारित दासी विचार रखने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साथ संगत जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी उत्साही पाठक थे। जब वह शिकागो में रहे तो वह एक लाइब्रेरी में जाते थे और ज़्यादा मात्रा में बुक्स उधार लेते थे और एक दिन में उन्हें लाइब्रेरियन को लौटा देते थे। एक बुक को एक दिन में ही पढ़कर लौटा देते थे। एक दिन लाइब्रेरियन ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि जब वह उन्हें पढ़ना नहीं चाहते तो वह बुक्स उधार क्यों ले जाते हैं। वह तब और भी नाराज हो गया जब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि उन्होंने उन सभी बुक्स को अच्छी तरह से रीड कर लिया है, पढ़ लिया है। लाइब्रेरियन ने कहा कि वह उनकी परीक्षा लेगा। उसने एक बुक से पेज चुना और उसने स्वामी विवेकानंद जी को यह बताने को कहा कि वहां पर क्या लिखा है। बुक पर एक नजर डाले बिना ही स्वामी विवेकानंद जी ने वो लाइनें बिल्कुल वैसी ही रिपीट कर दी जैसे वो बुक में लिखी गई थी। लाइब्रेरियन ने स्वामी विवेकानंद जी से और भी कई क्वेश्चन पूछे और उन्होंने उन सभी का आंसर दिया। लाइब्रेरियन यह सब सुनकर हैरान रह गया। उसने स्वामी जी से इतनी अच्छी याददाश्त का रहस्य पूछा। स्वामी जी ने कहा कि अगर पूरी एकाग्रता के साथ एक मन एक चित होकर कुछ पढ़ा जाए तो वह लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन इसके लिए एक और बात जरूरी है कि हमारे मन की धारण करने की शक्ति अच्छी होनी चाहिए। एकाग्रता और धारण करने की शक्ति बढ़ाने के लिए हमें डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। कहते भी हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरे आवत जाते सिल पर परत निशान। कहते हैं कि डेली प्रैक्टिस करने से मूर्ख इंसान एक दिन विद्वान बन जाता है। जिस तरह कहते हैं कि रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान है, जिस तरह पत्थर के ऊपर रस्सी बार बार घिसती चली जाती है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। इसी तरह अगर किसी भी काम की प्रैक्टिस की जाए, चाहे वो दुनियावी काम है या आध्यात्मिक काम है, तो उसमें जरूर सफलता एक दिन मिल जाती है।
तो इस तरह हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हर पल समझा रहे हैं कि जिस तरह कई कह देते हैं कि हमारा सिमरन में मन नहीं लगता, हमारा सत्संग में मन नहीं लगता, तो सतगुरु माता जी कहते हैं कि हम सत्संग में आते रहें, मन अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। सेवा करते रहें, सेवा करने के लिए अपने आप मन लगने लग जाएगा। सिमरन करते रहें, एक ना एक दिन सिमरन हृदय में बैठ जाएगा। तो अभ्यास करने से सब काम में सफलता मिलती है। सतगुरु बहुत ही दयालु हैं, जिन्होंने हमारे अवगुणों को न देखते हुए हमें ब्रह्म का ज्ञान दिया है। न सिर्फ ब्रह्म का ज्ञान दिया है, बल्कि इसके साथ साथ सुख के 3 विशेष साधन भी दिए हैं। सेवा, सिमरन, सत्संग। सेवा हमें फलता फूलता रखती है। सेवा से धन में भी बढ़ोतरी होती है। सेवा से मन भी खुश रहता है, तन भी तंदुरुस्त रहता है। सत्संग बुद्धि की उज्ज्वलता का साधन है। सत्संग से विवेक जागता है, हमें अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन से काम हमें करने चाहिए, कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए, चाहे वो संसारिक काम हो या आध्यात्मिक काम हो। सत्संग से ही विवेक जागता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक सतगुरु निरंकार की कृपा न हो, सत्संग भी नहीं मिलता, और जब सत्संग मिलता है तो तभी विवेक जागता है। और सिमरन, सिमरन मन की शांति और शीतलता का साधन है। सिमरन करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, आद व्याध के रोग सब दूर हो जाते हैं, और सिमरन से मन को शांति मिलती है, ठंडक मिलती है। ध्यान रहे, सेवा करें तो मन से, भाव से करें। सेवा दिखावे का सब्जेक्ट नहीं है, सेवा मजबूरी का सब्जेक्ट नहीं है, सेवा तो श्रद्धा का सब्जेक्ट है। जो भी सेवा करें, श्रद्धा से करें। सत्संग भी हम ध्यान से सुने। सत्संग गुरु का दरबार है। सतगुरु का उपदेश ही सतगुरु का आशीर्वाद है, चाहे वो किसी भी संत के माध्यम से मिले। सत्संग से जीवन का उद्धार भी होता है और सुधार भी होता है। हम सत्संग में आते हैं प्रभु की भक्ति के लिए, हम सत्संग में आते हैं बुद्धि की शुद्धि के लिए, हम सत्संग में आते हैं शक्ति के लिए, हम सत्संग में आते हैं सुख शांति के लिए। सुख शांति मार्केट में उपलब्ध वस्तुएं नहीं हैं। सुख शांति भावना और विचारधारा से मिलती है। सुख और दुख, इन 2 शब्दों का आरंभिक अक्षर सु और दू है। सु का मतलब सुंदर और दू का मतलब दूषित है। अगर खुद की विचारधारा सुंदर है, अगर हमारे विचार सुंदर हैं, तो हम सुख के भागीदार बनेंगे, और अगर हमारे खुद के विचार ही दूषित हैं, तो हम दुख के भागीदार बनेंगे। सत्संग में आने से हमारी भावनाएं उज्जवल होती हैं, हमारे विचारों के द्वारा भावनाएं उज्जवल होती हैं। सुमिरन में बहुत शक्ति है। सिमरन को तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो के रूप में 3 लाइनों का साधारण कथन न समझ लें। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाकर कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरे सिर, पेट, बाजू और टांगों में दर्द है, इसका सही इलाज करो। डॉक्टर ने गोलियों की 3 पुड़ियां दे दी और निर्देश दिया, इन्हें नियम से ले लेना। घर आकर वह व्यक्ति सोचने लगा, मेरे तो सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, टांगों में दर्द है, और डॉक्टर ने जो गोलियां दी हैं ये तो पेट में जाएंगी। यह सोचकर उसने मेडिसिन का यूज ही नहीं किया। तो फिर सोचे भला लाभ कैसे होगा, बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के उसको कैसे लाभ मिलने वाला था। इसी तरह सतगुरु हमें समझाते हैं कि सिमरन से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती हैं। ये सिंपल सी
3 लाइनों का वाक्य समूह है, ऐसा कभी नहीं सोचना है कि ये सिंपल सी 3 लाइनें हैं। सिमरन में बहुत शक्ति है। काश हम सिमरन के सार को समझ पाएं। तू ही निरंकार का भाव है। हे प्रभु, सब कुछ तू ही करने वाला है, तू ही कराने वाला है। मैं तेरी शरण हाँ का भाव है कि हे सतगुरु निरंकार, मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित हूँ। बच्चा माँ की गोदी में होता है, उछल कूद भी करता है, पर माँ उसे गिरने नहीं देती। हमें निरंकार सतगुरु के चरणों में समर्पित, हम निरंकार सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जाएं तो यह हमें कभी दुखों की दरिया में गिरने नहीं देगा। मैनू बख्श लो में बख्शे जाने का आग्रह है। प्रार्थना करने पर कदम कदम पर भूलने वाले इंसान को यह प्रभु बख्श देता है। दातार कृपा करे कि हम सतगुरु के आदेश को आचरण में लाते हुए अपने जीवन को सुखमय, आनंदमय और रसमय बनाते चले जाएं। क्या शिकायत करें जमाने से, हम भी खुद हैं अभी दीवाने से। खत्म सदियों की हो गई गुर्बत, आप गुजरे गरीब खाने से। तैरना है तो डूबना सीखें, मिलता सब कुछ है कुछ गंवाने से। जब हम अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं तभी हमें ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है। करें शुक्राना सतगुरु का, किए उपकार जो हम पर, चुका सकते नहीं कर्जा, लुटाया प्यार जो हम पर। सिर्फ वादा किया तन मन व धन रब का ही मानेंगे, गुरु की मेहरबानी है किया एतबार जो हम पर। ब्रह्म ज्ञान देते समय सतगुरु ने हमसे 5 वचन लिए और हमने मौखिक रूप से ही समर्पण किया कि ठीक है सच्चे पातशाह, हम इन प्रणों पर चलेंगे, हम इन वचनों को मानेंगे। तो सतगुरु ने हम पर विश्वास कर लिया। हमारे मौखिक रूप से समर्पण करने पर ही सतगुरु ने विश्वास कर लिया। यह सतगुरु की मेहरबानी है और हमें ये ब्रह्म ज्ञान दे दिया। सुखी ये लोक न होता, सुखी परलोक न होता, अगर बख्शिश नहीं करता ये बख्शनहार जो हम पर। कहते हैं कि ये लोक परलोक सुखी होना ही नहीं था अगर ये सतगुरु हम पर बख्शिश ना करता। ये तो बख्शनहारा है, ये हमारी गलतियों को नहीं चितारता, ये हमारे अवगुणों की तरफ तो देखता ही नहीं है। हम पर रहम करके हमें अपने चरणों में बख्श लेता है। बांगवा बन के सतगुरु ने हमारे जीवन बगिया को दिया है प्यार का पानी, आई बहार जो हम पर। मान एहसान ज्ञान कर्म ये है वरदान सतगुरु का, मुस्कुरा कर नजर डाले गुरु हर बार जो हम पर। जब हम सतगुरु के चरणों में आते हैं तो ये हमें मुस्कुरा कर अपने चरणों में जगह दे देता है। ये सतगुरु का हम पर बहुत बड़ा एहसान है जो हम कभी भी नहीं उतार सकते हैं। एहसान जो कीते पूरे सतगुरु कर्जा नहीं चुका सकता, कहे अवतार गुरु दा कर्जा जन्म जन्म नहीं ला सकता। हम सतगुरु के एहसानों का कर्जा कभी भी नहीं चुका सकते हैं। और संत कबीर जी भी कह रहे हैं कि गुरु गोबिंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो मिलाए। कि गुरु परमात्मा दोनों मेरे सामने खड़े हैं, मैं सबसे पहले किसके चरणों में बलिहार जाऊं? मैं गुरु के चरणों में ही बलिहार जाऊंगा जिसने मुझे इस परम पिता परमात्मा से मिलाया है। बेशक सतगुरु निरंकार एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन सतगुरु साकार रूप में मानव चोला लेकर ये हमें ये ब्रह्म ज्ञान देने के लिए हमारे जैसा रूप बना कर आया है। हम सतगुरु का हर पल धन्यवाद करते हैं, करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं कि सच्चे पातशाह आप जी ने हमें अपने चरणों में जगह दी है, हमें ये ब्रह्म ज्ञान देकर हमें जन्म मरण के बंधनों से बचाया है। आप जी ने ब्रह्म ज्ञान देकर हमें सही रास्ता दिखाया है। दुनिया में कोई भी सीधा रास्ता दिखाने वाला नहीं है, ये गुरु ही है जो सही रास्ते पर चलाता है। इसलिए गुरु के उपकारों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। सब धरती कागज करूं लेखनी बन सबराए, सात समुद्र की मस्सी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के गुण तो इतने हैं कि हम चाहे सारी उम्र क्या हम करोड़ों
करोड़ों जुबानें भी लगा दे फिर भी इस दातार प्रभु का हम गुणगान नहीं गा सकते। सतगुरु सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने बख्शा है इसी तरह अपने चरणों में बख्श के रखना। हमारे से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, हे मेरे दातार सच्चे पातशाह, उन गलतियों को हमारी क्षमा कर देना। हमें हमेशा सुमत बख्शना, सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना। औखी घड़ी न देखन दे ही अपना बिरत संभाले, हाथ दे ही राखे श्वास श्वास प्रतिपाले। हे सच्चे पातशाह, अपनी मेहर भरी नजर, मेहर भरा हाथ हर एक जीव के ऊपर रखना। किसी को भी कोई मुश्किल की घड़ी ना दिखाना। दुख सुख ये दुनिया के ये सुख दुख जो है ये तो परछावें की तरह हैं, ये परछाइयाँ हैं, ये आती हैं जाती हैं। सतगुरु अपना हाथ सिर पर रख देते हैं तो पता ही नहीं चलता किस तरह सुख का समय निकल गया, किस तरह दुख का समय निकल गया। उतराइयाँ चढ़ाइयाँ कई जिंदगी विच आउंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आके लंघ जांदियां ने। जिसके ऊपर सतगुरु निरंकार का हाथ होता है उसे पता भी नहीं चलता कि किस तरह जीवन का सफर तय हो रहा है। सतगुरु के चरणों में हम बैठे हैं, जो भी ये करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। जब हमारा ऐसा ध्यान होगा, ऐसा विश्वास होगा, तो फिर ये सतगुरु सच्चा पातशाह कभी भी हमें परेशान होने ही नहीं देगा। कहते हैं कि जिसनु इसदा होए सहारा कम नहीं उसदा अड़ सकता, आदि व्याधु पाछो कोई रोग नहीं सावे खड़ सकता। जिसने इसका सहारा ले लिया, जिसके सिर पर इसका हाथ है, फिर उसको आदि व्याधि के कोई भी दुख कष्ट परेशान कर ही नहीं सकते हैं। आओ दातार के चरणों में यही अरदास मांगे, भक्ति भरा जीवन संतों जिए जाए, सेवा सत्संग सिमरन सदा हम करते ही जाएं। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।